हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद पारुल काकरान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की सेकेंड पोएम फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा ही सिंबॉलिक पोएम्स लिखते हैं। इनकी पोएम्स छोटी होती है लेकिन इनमें गहरा मीनिंग छिपा होता है। हमारी आज की पोएम भी एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पर पोएट ने फायर को इंसान की डिज़ायर के सिंबल के रूप में यूज़ किया है और आइस को, जो इंसान के अंदर हेट होती है, उसके सिंबल के रूप में यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड संसार विल एंड इन फायर, संसार का अंत हो जाएगा। किससे? आग से। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से संसार का अंत होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड का मतलब है कि जितना मैं जानता हूँ, किसको? इच्छा को। डिज़ायर होती है इंसान की इच्छा। जितना मैं इंसान की इच्छा को जानता हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनका पक्ष लूँगा जो कि ये कहते हैं कि संसार का अंत आग की वजह से होगा। क्योंकि पॉइंट यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जिस तरह से इंसान की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और वो प्रकृति का दोहन अपने हिसाब से कर रहा है। उसको बड़ा घर भी चाहिए, उसको ज़मीन भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चाहिए, उसके लिए वो पेड़ों को काट रहा है, पूरी तरह से प्राकृतिक दोहन कर रहा है। तो इंसान की इच्छाएँ इतनी ज़्यादा अनंत हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से संसार का विनाश होना यथासंभावी है। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। इफ़ इट हैड टू पैरिश का मतलब होता है यहाँ पे नष्ट होना या मरना। ट्वाइस मतलब दोबारा, मतलब संसार को अगर दोबारा मरना पड़े। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं नफ़रत के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नफ़रत की वजह से, यानी कि बर्फ़ की वजह से, बर्फ़ जो कि नफ़रत के लिए यूज़ किया गया है, उसकी वजह से जो विनाश होगा वो भी ग्रेट होगा, महान होगा, बहुत बड़ा होगा। एंड वुड सफिस, और सफिस मतलब काफ़ी होगा, काफ़ी होगा, जिससे कि संसार का पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान की नफ़रत है वो भी बहुत ज़्यादा है। इंसान नफ़रत में आके एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर देते हैं, जो कि आजकल आप देख रहे होंगे चल ही रहा है। जब आपने अभी तक देखा होगा, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें कितना ज़्यादा सर्वनाश हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। और अभी भी आप अपने रिसेंट टाइम में भी देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे हैं, जिसकी वजह से कितना ज़्यादा विनाश हो रहा है। तो यहाँ पर पोएट ने दोनों ही चीज़ें बताई हैं कि इंसान की जो इच्छाएँ हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, उसकी वजह से भी संसार का अंत हो जाएगा, और जो नफ़रत है वो भी संसार के अंत का एक कारण हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगा। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपने समझ लिया होगा। और अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके पोइट्री सेक्शन में से आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं। आपको पोएम्स की 4 लाइनें याद करनी होती हैं। एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए, और सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम्स। पोएम में आपको कोई चॉइस नहीं होती है। आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि जो पोएम की लाइंस आप लिखेंगे वो आपके पेपर में नहीं लिखी होनी चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी पोएम अपने टेक्स्ट बुक से लिख सकते हैं, लेकिन सेंट्रल आइडिया के लिए आपको 2 या 3 पोएम्स का ऑप्शन दिया जाता है, उनमें से किसी एक का आपको लिखना होता है। तो आप लोग, उम्मीद है, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी शुरू करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।